संस्कृतं कक्षा नवम। तृतीय पाठ गोदोहनम। नाटककार कृष्णचंद्र त्रिपाठी। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबाद सीतामढ़ी से कक्षा नवम के भैया बहनों के लिए संस्कृत का तृतीय पाठ जिसका नाम गोदोहनम है उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ, जिसके नाटककार कृष्णचंद्र त्रिपाठी हैं। अब इस नाटक का पंचम दृश्य यानी अंतिम दृश्य का अंतिम भाग हम लोगों को पढ़ना है। उसके पहले हम लोग शब्दार्थों को देखते हैं। शब्दार्थ है ताड़यति अर्थात मारती है, स्नेहेन प्रेम से, आकार्य पुचकार कर या बुलाकर, कृतम किया, शुष्कम सूखा, जातम हो गया, उक्तम कहा गया है, ध्रुवम अर्थात निश्चित, पतनम गिर गया, मिलित्वा मिलकर, लभते प्राप्त होता है, कष्टम दुख, मयापि मेरे द्वारा भी, कर्तव्यम करना चाहिए, सुविचार्य अच्छे से विचार करके। वाक्य है चंदना धेनु दुग्धुम अनुमतिम एव न ददाति। धेनु दुग्धुम अनुमतिम एव न ददाति। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणाम एव ताड़यति माम। वह मल्लिका से कहता है, चंदन मल्लिका से कहता है कि गाय दूध निकालने की यानी दूध दूहने की अनुमति नहीं दे रही है, आज्ञा नहीं दे रही है। जैसे ही मैं दूध निकालना शुरू कर रहा हूँ वह मुझको मार रही है। दोहन की प्रक्रिया शुरू करते ही वह मुझको मार रही है। यहाँ पे इसका व्याकरण देखेंगे, जैसे एव अर्थात ही होगा, न अर्थात नहीं होगा, और ये दोनों व्याकरण की दृष्टि से अव्यय होगा जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में नहीं बदलते हैं। का धेनु स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दुग्धुम प्रयतते किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति। अर्थात मल्लिका गाय को स्नेह और वात्सल्य से, स्नेह और प्रेम से पुचकार कर दूध निकालने की कोशिश करती है, दूध दूहना चाहती है, लेकिन गाय दूध से हीन है ऐसा जान पड़ता है, यानी गाय दूध देती ही नहीं है ऐसा जान पड़ता है। अब इसका व्याकरण देखते हैं। जैसे च है, च का मतलब और होता है, किंतु, किंतु अर्थात लेकिन होता है, एव अर्थात ही होता है, और इति अर्थात ऐसा होता है। ये सब व्याकरण की दृष्टि से अव्यय हैं जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलते नहीं हैं। अगला है मल्लिका चंदनम प्रति यानी चंदन से। नाथ अत्य अनुचितम कृतम आवाभ्याम यत्। अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम यत् मास पर्यंतम धेनु दुग्ध दोहनम न कृतम। मास पर्यंतम धेनु दोहनम न कृतम सा पीड़म अनुभवती अतएव ताड़यति। मल्लिका चंदन से कहती है कि हे स्वामी, हम दोनों ने बहुत ही गलत किया, बहुत ही अनुचित किया, गलत किया कि पूरे महीने तक गाय का दोहन नहीं किया, यानी गाय का दूध नहीं निकाला। अब जब हम लोग दूध निकाल रहे हैं, सा पीड़म अनुभवती, तो वह पीड़ा का अनुभव कर रही है, अर्थात दुख का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसीलिए मार रही है। अब इसका व्याकरण हम लोग जानते हैं। जैसे अत्य अनुचितम वर्ड है, उसका संधि विच्छेद होगा अति जोड़ अनुचितम। यहाँ पे ई और अ मिलके य बन रहा है तो ये यण स्वर संधि होगा। अनुचितम का समास विग्रह न उचितम होगा, अर्थात जो उचित नहीं है, ये नए समास होगा। अतएव अर्थात इसलिए होगा, और ये व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है। कृतम, कृतम का अगर प्रकृति प्रत्यय विच्छेद करे तो क्री धातु होगा, कत प्रत्यय होगा। है चंदन कहता है, देवी मयापि ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम। अर्थात हे देवी, मेरे द्वारा भी यह जाना गया, मेरे द्वारा भी यह समझा गया कि अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम, मेरे द्वारा हमेशा ही गलत किया गया, अनुचित किया गया, कि यत यानी कि पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, यानी पूरे महीने तक मैंने दूध का दोहन नहीं किया, यानी दूध को नहीं निकाला। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसीलिए दूध सूख गया है। मुझे भी आज यह बात पता चली कि मैंने जो भी किया वो गलत किया,
पूरे महीने तक दूध का दोहन नहीं किया, इसीलिए दूध सूख गया है। व्याकरण हम लोग जानते हैं, जैसे मयापी वर्ड है तो मया जोड़ अपी इसका संधि विच्छेद होगा। आ और अ मिलके आ बन रहा है, ये व्याकरण की दृष्टि से दीर्घ स्वर संधि होगा। अनुचितम मेवा का संधि विच्छेद अनुचितम जोड़ एव होगा। सर्वथा यानी हमेशा होगा, ये व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है। कृतम जो है उसका अगर प्रकृति प्रत्यय विच्छेद करे तो क्री जोड़ कत होगा। क्री उपसर्ग, क्री धातु होगा और कत प्रत्यय होगा। जातम में जन धातु होगा, कत प्रत्यय होगा। ज्ञातम में ज्ञा धातु होगा, कत प्रत्यय होगा। कृतम या अर्थात किया गया, जातम या अर्थात हो गया, ज्ञातम अर्थात जाना गया या समझा गया। आगे चंदन कहता है सत्यमेव उक्तम, अर्थात सच ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनीयम यत तत् अद्यैव विधीयताम विपरीते गति यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। कार्यम अद्यतनीयम यत तत् अद्यैव विधीयताम विपरीते गति यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। अर्थात चंदन कहता है सच ही कहा गया है, जो आज करने योग्य कार्य है। अद्यतनियम यानी आज करने योग्य, कार्यम यानी कार्य, जो आज करने योग्य काम है उसे आज ही पूरा कर लेना चाहिए। तत् अद्यैव, अद्यैव यानी आज ही विधीयताम यानी पूरा कर लेना चाहिए। जो आज करने योग्य कार्य है उसे आज ही पूरा कर लेना चाहिए। विपरीते गतिर यस्य, और जिसकी गति विपरीत होती है, अर्थात जो अपने कामों को टालता जाता है, उस दिन का काम उस दिन नहीं करता है, सा कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चित ही कष्ट पाता है यानी दुखों को झेलता है। व्याकरण हम लोग देखते हैं, जैसे सत्यमेवा वर्ड है उसका संधि विच्छेद सत्यम जोड़ एवा होगा। यहाँ पे म में हलंत है, उसके बाद स्वर है, तो जब व्यंजन में स्वर को मिलाते हैं तो वो व्यंजन संधि होता है। तद अद्यैव का संधि विच्छेद तत् जोड़ अद्य जोड़ एव होगा। तत् जोड़ अद्य जोड़ एव यानी प्रथम वर्ण के बाद कोई भी स्वर आता है तो उसको तीसरे वर्ण में बदल दिया जाता है, तो यहाँ पे त का द हो गया है और बाद में जो वर्ड है अद्य जोड़ एवा ये स्वर संधि में आएगा। गतिर यश्य का संधि विच्छेद गति जोड़ यश्य होगा और विसर्ग का र बन रहा है इसलिए रत्वम संधि होगा, विसर्ग का रत्वम संधि होगा। कार्यम अद्यतनियम का संधि विच्छेद कार्यम जोड़ अद्यतनियम होगा। उक्तम का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद वच धातु और कत प्रत्यय होगा, अर्थात कहा गया है। यहाँ पे देखेंगे एव जो है वो व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है। कहती है आम भर्ता सत्यमेव मयापि पठितम यत्। भर्ता यानी पति होता है, वह अपने पति को कहती है हाँ स्वामी सत्यमेव सच ही है, मयापि पठितम यत् मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि। श्लोक है सुविचार्यम विधातव्यम कार्यम कल्याणकाक्षिणा यः करोति विचार्यम एतत् सः विषीदति मानवः। सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकाक्षिणा यः करोति विचार्य एतत् स विषीदति मानवः। अर्थात जो व्यक्ति खुद का कल्याण चाहता है उसे अपने काम को अच्छी तरह से सोच कर ही करना चाहिए। यह करोत्या विचार्येत, जो मनुष्य काम को बिना सोचे विचारे करता है यानी सोचता नहीं है और ऐसे ही काम को करता है, स विषीदति मानवः, वह मनुष्य दुखी होता है। विषीदति यानी दुखी होता है। अगला है किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, लेकिन सामने से ही आज मैंने यह अनुभव किया। मल्लिका कहती है कि हाँ स्वामी सच ही है, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि सुविचार्य यानी अच्छे से विचार करके होगा, विधातव्यम यानी पूरा कर लेना चाहिए, यानी जो आदमी अपना कल्याण चाहता है, अपनी भलाई चाहता है, कल्याण का अक्षरा यानी कल्याण चाहता है, जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, अपनी भलाई चाहता है, उसे अपने काम को सुविचार्य यानी
यानी अच्छी तरह से सोच कर ही करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। यह करोति विचार्यम एतत्, जो ऐसा विचार करके नहीं करता है, जो काम को विचार करके नहीं करता है, स विषीदति मानवः, वह मनुष्य दुखी होता है, उसे दुख होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, क्योंकि लेकिन मैंने सामने से ही आज यह अनुभव किया कि जो व्यक्ति बिना विचारे काम करता है वो दुखी होता है, ऐसा मल्लिका कहती है। उदाहरण देखते हैं, जैसे करोत्य विचार्यई एतत् है, इसका संधि विच्छेद होगा करोति जोड़ अविचार्य जोड़ एतत्, अविचार्य यानी बिना विचार किए। अब देखेंगे यहाँ पे ई और अ मिलके य बन रहा है, तो ये यण स्वर संधि होगा। करोति जोड़ अविचार्य, ये यण स्वर संधि होगा। और ये वाला अ और ए मिलके अ बन रहा है, तो ये स्वर संधि होगा। अब यहाँ पे देखेंगे अविचार्य जो है अर्थात अ का अर्थ नहीं में आ रहा है, तो इसलिए इसको नए समास में विग्रह करेंगे तो न विचार्य हो जाएगा। जैसे असत्यम का न सत्यम होता है, वैसे ही अविचार्य का न विचार्य होगा और ये नए समास होगा। अगला है अपि, किंतु, अद्य, एव, ये सब व्याकरण की दृष्टि से अव्यय हैं जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलते नहीं हैं। अपि अर्थात भी होता है, किंतु अर्थात लेकिन होता है, अद्य अर्थात आज होता है। विधातव्यम, विधातव्यम का अगर प्रकृति प्रत्यय विच्छेद करें तो वि उपसर्ग होगा, धा धातु होगा और तव्यत प्रत्यय होगा, अर्थात पूरा कर लेना चाहिए। मयापि, मयापि का संधि विच्छेद मया जोड़ अपि होगा। मया में अहम का तृतीय एक वचन में मया होता है, यानी अस्मत् शब्द रूप में तृतीय एक वचन में मया होता है, यानी मेरे द्वारा भी इसका अर्थ होगा। सर्वे यानी सब कहते हैं, जो भी वहाँ पे रहता है वो सब लोग कहते हैं दीनस्य कार्यम तस्मिनेव दीनम कर्तव्यम, अर्थात जिस दिन का काम हो उसी दिन कर लेना चाहिए। यानी जिस दिन काम दिया जाए या जिस दिन वो काम करना हो उसी ही दिन उसे करके समाप्त कर लेना चाहिए। यह एव न करोति सह कष्टम लभते ध्रुवम, अर्थात जो ऐसा नहीं करता है वह निश्चित ही कष्ट पाता है। अर्थात जिस दिन का काम हो उसे उसी दिन कर लेना चाहिए, उसे अगले दिन पे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर जो ऐसा नहीं करता है वह अपने कामों को टालता जाता है, उसे निश्चित ही कष्ट होता है, उसे निश्चित ही हानि होती है। अब देखिए यहाँ व्याकरण देखते हैं, जैसे तस्मिनेव वर्ड है तो तस्मिन जोड़ एव इसका संधि विच्छेद होगा। कर्तव्यम जो वर्ड है उसका क्री धातु होगा और तव्यत प्रत्यय, अर्थात करना चाहिए। निका पतनम अर्थात पर्दा गिरता है, नाटक चल रहा होता है तो उसमें दृश्य समाप्त होता है और पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। क्या गाते हैं? आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्, अर्थात तुरंत नहीं किए गए कार्य का लेने देने और करने योग्य कार्य का रस समय पी जाता है। अर्थात तुरंत नहीं किए गए कार्य का लेने देने और करने योग्य कार्य का कर्तव्य का रस समय पी जाता है। अर्थात हमें किसी से कुछ लेना है, देना है या ज़रूरी काम करना है तो उसे तुरंत करना चाहिए। हमें अगर किसी से कुछ आदानस्य यानी लेना, प्रदानस्य अर्थात देना, कर्तव्यस्य यानी करना, हमें किसी से कुछ लेना है या देना है या ज़रूरी काम करना है यानी अपना कर्तव्य करना है तो उसे तुरंत करना चाहिए, शीघ्र ही करना चाहिए। जब ज़रूरत हो तभी कर लेना चाहिए, नहीं तो समय उस कार्य के आनंद का रस पी जाता है, अर्थात समय बीतने पे वो कार्य अच्छा नहीं लगता। अब यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके व्याकरण को हम लोग देख लेते हैं। जैसे मिलित्वा है तो मिल जोड़ कत्वा, मिल धातु होगा और कत्वा प्रत्यय होगा अर्थात मिलकर होगा। कर्तव्य जो है क्री धातु होगा, तव्यत प्रत्यय होगा अर्थात करना चाहिए, तव्यत का अर्थ चाहिए होता है, कत्वा का अर्थ कर होता है। तद्रसम का संधि विच्छेद तत् जोड़ रसम होगा।
यहाँ पे तत् जोड़ रसम होगा, इसका संधि विच्छेद। क्षिप्रम क्रियमाणस्य का संधि विच्छेद क्षिप्रम जोड़ अक्रियमाणस्य होगा। अब अक्रियमाणस्य का अगर हम समास बनाए तो न क्रियमाणस्य बना सकते हैं। क्षिप्रम यानी शीघ्र होता है, यानी जल्दी नहीं किए गए कार्य के। अगर समय पे काम नहीं किया जाता है तो समय उस काम का जो आनंद होता है वो ख़त्म कर देता है, क्योंकि बाद में किसी काम को करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मान लो इसके लिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लो एग्ज़ाम है, तो अगर एग्ज़ाम के लिए उस टाइम नहीं पढ़ा जाए और बाद में हम लोग सोचें कि उसके लिए पढ़ लेंगे तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए जो काम जिस समय हो उसके लिए तैयारी पहले से ही होना चाहिए या उस समय तक कर लेना चाहिए, तभी उसका आनंद मिलता है, तभी उससे खुशी प्राप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही। अब अगला जो पार्ट है उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। सभी भैया बहन इसका फेयर बना करके भेज देंगे।